और वो इतना घातक तो नहीं है कि तुम मर जाओ, बस इतना घातक जरूर है कि भोजन को या तो फटाफट पचाएगा और दस्त लगाएगा, या नहीं पचा रही हैं आते हैं तो उल्टी कराएगा, या फिर पचाने की कोशिश में पचाया भी है तो बाद में पेट दर्द 2-4 दिन का हो जाएगा। एक पैकेट खरीदा, भाई विचार तो करो, बाजार के जो रसगुल्ले पैकेट बंद आए हैं वो घर में माँ बनाती है, 2 दिन में भी खराब हो जाते हैं, माँ खुद ही हटा देती कि भैया बच्चों आपके काम के नहीं, हटा देती है, अलग कर देती है, पहले ही खा के ख़त्म कर दिए जाते हैं। फिर वो 15 दिन 20 दिन कैसे सुरक्षित हैं? उसमें कीटाणु और कीड़े क्यों नहीं पड़े, उसमें सड़ांत क्यों नहीं पैदा हुई, बता सकते हो? केमिकल मतलब क्या? एक तरह की जहर कि भी कीड़े पैदा ही नहीं हो, कीड़े मर जाएं। और वो जो उसमें जिस जहर से उसमें कीड़े मर रहे हैं, अगर उस जहर को छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा मात्रा में दे दिया जाए तो क्या होगा उसका? बोलते झाग आता है, बच्चा रोता रहता है, इसकी आंखें फिर जाती हैं। देखो, हमारा शरीर बना है भोजन से। अगर हम अध्यात्म की बात करें तो सीधा बोल देते हैं कि शरीर की रचना पुद्गल की है, माटी की है। अपन थोड़ा सा उसको अपन अच्छे शब्दों में बोलो तो हमारा शरीर का निर्माण कैसे होता है? भोजन से। जब माँ भोजन करती थी तो पेट में गर्भ का निर्माण हुआ, और जब माँ के गर्भ से बाहर आया यह है तो फिर दूध पीने लगा माँ का ही, फिर उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें। मतलब हमारी रचना कैसे हुई? शरीर की रचना भोजन आदि पदार्थों से तो ही स्थूल शरीर की रचना, चेतना की रचना नहीं हुई है। चेतना तो ज्ञान घन आत्मा तो हम हैं, पहले भी थे, पिछले भव में भी थे, उसके पहले भी थे, आज भी हैं। और जब तक हम मुनिराज की अवस्था स्वीकार करके तब करके मोक्ष ना जाएंगे, तब तक हमारी आत्मा संसार में कोई ना कोई रूप लेती रहेगी। तो आत्मा तो शुद्ध ज्ञान घन पदार्थ है, लेकिन जो शरीर मिला है किसकी रचना है? मैटर की, देह, अन्नादि से तो बढ़ती है भाई। आप देखना आजकल गोरे गोरे बच्चे पैदा हो जाएं, कैसे हो रहे? क्यों? उसी टाइप का डाइट, माँ को उसी टाइप की खाने की चीज़ें बताई जाती हैं, उसी टाइप की चीज़ें दी जाती हैं, उसी टाइप की सारी चीज़ें। क्यों? उससे ही फिर अंदर उसके भ्रूण का वैसे ही निर्माण होता है, और फिर वैसे ही, और बाहर निकलते ही उसको पाउडर वगैरह पोतना चालू कर देते हैं, सफ़ेद सफ़ेद सफ़ेद। अच्छा, मतलब जैसा उसको माहौल मिला ना, वैसा प्रकृति मिली। आप देखना, कहीं मिर्च हरे रंग की उगती है, कहीं लाल रंग की उगती है, कहीं गुलाबी रंग की भी। आजकल तो गुलाब कहलाने वाला फूल भी कितने रंग का हो गया? नाम उसका गुलाब है, उसके रंग कितने हो गए हैं? 250 प्रकार के, और ज़्यादा प्रकार के भी हो सकते। कैसे? एक तो भूमि का प्रभाव कि उस जमीन में इस टाइप का रंग आता है फूल पर, दूसरा उस पर वैज्ञानिक प्रयोग कि इस टाइप के आप उसमें खाद और इस टाइप का ये केमिकल डालेंगे तो इस रंग के आएंगे, अथवा उस टाइप के रंग डालना, जो भी है उसमें ये प्रभाव तो पड़ा कि उसको जैसा माहौल मिला वो वैसा बना। ऐसे ही हमारे शरीर को जैसा भोजन आदि मिलता है वैसे बनता है। कई लोग हैं ना, खा खा करके कद्दू हो जाते हैं। कद्दू समझ में आया है? दद्दू और कद्दू एक जैसे हो जाते हैं, लेकिन वो कद्दू तो हो गए, लेकिन तुम कहो कि कद्दू उठा के दिखाओ तो कद्दू भी उनसे उठे नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खाया है, शरीर बनाया है, लेकिन वो ढंग से नहीं बनाया है, उस ढंग की वस्तुएं नहीं ली हैं कि उसमें पावर भी हो। है ना? तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले आचार शास्त्र में आहारचर्या पर जोर दिया गया है। जो लोग ऐड करते हैं वो खुद भी वो चीज़ें नहीं खाते पीते, आप मालूम कर लो। क्योंकि वो ऐसा बोलेंगे नहीं, क्योंकि उस कंपनी से उनने करोड़ों रुपए लिए हैं वो डिब्बा चिपका करके दिखाने का। और ये कम देशी और विदेशी कंपनियों को अपना माल बेचना है, आपके स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं।
तो बाज़ार से अपन कहेंगे नहीं, हम नहीं खाएंगे अब बाज़ार के डिब्बे के, और जिस पर हमें विश्वास नहीं है वो चीज़ें नहीं खाएंगे। अब बाहर खाना पड़ता है तो क्या करें? जहाँ लिखा है शाकाहारी मांसाहारी होटल, कभी उस जगह कदम मत रखिए, क्योंकि आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हाँ, अब कहीं लिखा है शुद्ध शाकाहारी, विश्वास बैठता है, बराबर बातचीत से मालूम पड़ता है, अंदर जाकर के हम देख सकते हैं, और अति आवश्यक है तो बात अलग है कि भाई अब कोई रास्ता ही नहीं है, दिन भर हो गया भूखे। अच्छे लोग मालूम पड़ रहे हैं, ब्राह्मण जैसे हैं, कोई अच्छे लोग हैं, ठीक। ध्यान, आज की पीढ़ी ना ये नहीं समझती कि धर्म रीति नीति बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बड़े लोगों ने कितना जतन किया अपनी परंपरा और पीढ़ियों को सुरक्षित रखने का। देखो ये जो क्या बोल रहे हैं अपन, क्या बोलेंगे, नए नए आविष्कार हो रहे हैं और एक चीज में दूसरी चीज मिला करके तैयार कर दिया जाता है, यूटिशन, प्यूटेशन और म्यूटेशन, ये भी नहीं, एक और शब्द है दूसरा, कंपोजिशन भी कह सकते। एक शब्द और है जो हमें ध्यान में नहीं आ रहा है, कि इस टाइप से जो चीजें कर रहे हैं ना, शंकर बोलिए, ये चीजें ना, एक वो समय आएगा ना कि इंसान इस सबसे बुरी तरह दुखी हो जाएगा, असली बीज गायब हो जाएंगे। और जब ये कहा जाएगा कि असली देसी गाय का, गिर गाय का दूध अगर इस इंसान को पिला दिया जाए तो ये जिंदा हो जाएगा, ये मरता हुआ भी इसकी सांसें रुकते रुकते ही जिंदा। अब वो पूरे दुनिया में ढूंढेगा, असली गिर गाय नहीं मिलेगी, असली देसी भारतीय, ये जमाना आ जाएगा। इसको असली लौकी, असली तोरी की साग खिलाई जाए, 8 दिन में तंदुरुस्त हो जाएगा। वो जमाना आने वाला है, अभी शुरू तो हो ही गया। जो ये डाइटिशियन होते हैं, जो आयुर्वेद के लोग होते हैं, वो बताते हैं कि भाई खेत की पौधों की ऐसी चीज़ों, ऐसी पत्तियों का उपयोग करो, आप स्वस्थ हो जाएंगे। जमाना वापस बदलेगा। जिस खतरनाक ढंग से लोग दौड़े जा रहे हैं ना, बॉडी बिल्डर बनने के लिए, स्वस्थ बनने के लिए, अमीर बनने के लिए, उस तरीके से ना बहुत अंधाधुंध पैदा हो गई, और लोगों के स्वास्थ्य गिरने ही गिरने वाले। जब तक मूल जड़ों में वापस नहीं आएंगे, सुख सुविधाएं कुछ नहीं कर लेंगी। मोबाइल आज सबसे अच्छी, सबसे बढ़िया चीज मानी जाती है, और वो माँ बाप को छोड़ देंगे लेकिन मोबाइल को नहीं छोड़ेंगे, बीवी को छोड़ देंगे लेकिन मोबाइल को नहीं। इतना खतरनाक खेल हो गया। और देखो छोटा सा बच्चा भी आएगा ना तो उसको एक अक्षर बोलना नहीं आता है, लेकिन मोबाइल वो अपने बाप को भी फेल कर देगा। ये सबसे खतरनाक बीमारी बनने वाली है। भले थोड़े साल लगेंगे, लेकिन ये हाल हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा पागलपन इसी का होगा, सबसे ज़्यादा अवसाद इसी का होगा, कि सपने में भी आदमी न सो पाएगा न जाग पाएगा। बस ये बहुत खतरनाक चीज़ होगी। इसलिए आज से, अभी से ही जिम्मेदारी, सावधानी रखो कि उपयोगी काम करो उस पर, अनुपयोगी दिमाग खराब मत करो। दूसरी बात, ये लाइट के हम जो इतने दीवाने हैं ना, बिजली के हैं, वो तो भविष्यवाणी महावीर स्वामी ने जो की सो की, और किसने की भविष्यवाणी? यहाँ माओजी महाराज ने भी की, और वो विदेशी थे, हैं, हाँ, नास्ट्रोदामस, उनने भी की। लेकिन ये अपनी भी भविष्यवाणी समझ लो। और ये समझ रहे समझने वाले, लाइट की गुलामी इतनी खतरनाक हो जाएगी कि आदमी भोजन बनाना भूल जाएगा, दीपक जलाना भूल जाएगा, चूल्हा क्या होता है और उस पर रोटी कैसे पकती है वो भूल जाएगा, और ये सब भूलने के साथ ही लाइट भी चली जाएगी। अब कुएं का पानी भरने वाले उसका अपना व्यायाम हो गया, उसको 100 कदम जाना है, आधा किलोमीटर जाना है, पूरा बॉडी शरीर चल रहा है उसका। मुनिराज आए हैं, बिहार कराएंगे भाई, आहार देने जाएंगे, शुद्ध बनाएंगे, मुनिराज को देंगे, शुद्ध खाएंगे। बीमारी का क्या काम? स्वाध्याय करेंगे, चित्त शांत रहेगा, कोई आकुलता व्याकुलता नहीं, धर्म की तत्व की समझ रहेगी। अभी मुनिश्री कह रहे थे ना, एक धर्म को राजा कहता है, लक्ष्मी ने कहा मैं जा रही हूँ, राजा ने कहा जाओ, कीर्ति ने कहा मैं जा रही हूँ, राजा ने कहा जाओ,
जिसने कहा जाओ सबको जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन धर्म कहने लगा कि मैं जा रहा हूँ। राजा कहता कि भाई तुम्हारे लिए तो मैं ये सब कर रहा हूँ कि जिसको जाना सो जाओ, मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा। और जब धर्म वहाँ रह गया तो लक्ष्मी वापस आती है, कीर्ति वापस आती है, सम्मान वापस आता है, प्रतिष्ठा वापस आती है। सुनने में कहानी बड़ी सीधी लगती है कि भाई ये किसी ने बना दी होगी, बना तो दी होगी, लेकिन ये सत्य है कि जहाँ धर्म है। जब उनने पूछा राजा ने कि तुम सब वापस क्यों आ गए, तो सबों ने कहा कि जहाँ धर्म है हम वहीं रहते हैं। धर्म छोड़ के हमारी क्या कीमत है। हमारी जो बड़े बुजुर्गों की बातें हैं, चीज़ें हैं, भोजन प्रणाली है, औषध पद्धति है, वो जीवन के किसी न किसी कोने में जिंदा रखना चाहिए। आप खूब आधुनिक बनो, खूब एक्सपर्ट बनो, खूब बुद्धिमान बनो, बड़ी सी बड़ी पोस्ट हासिल करो, सारी चीज़ों के बाद अपनी जो देसी चीज़ें हैं, अपनी जो घरेलू बातें हैं, चीज़ें हैं, टेक्निक है, उसे भी हमेशा किसी न किसी कोने में सजा के रखिए। देखिए पिछले दिनों एक घटना, एक क्या कई घटना हो गई, आपने भी सुने होंगे, शायद कोई एक आपका दोस्त भी होगा। गया डैम के पास गए तो खेलने के लिए थे, डूबे और मर गए, तैर भी नहीं पाए, निकल ही नहीं पाए बाहर। अगर अच्छा इस व्यक्ति ने MBA किया था, इस व्यक्ति ने CA कर रखा था, इस व्यक्ति ने IAS की तैयारी कर रखी थी, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस जरा से पानी में, समझ लीजिए कि बड़े से पानी में, और अपने को सुरक्षित, अगर इतनी सारी पढ़ाई के साथ इसने ये टेक्निक भी सीख रखी होती हैं, एक कलाकारी भी सीख रखी होती कि हम तैर सकते हैं, हम घोड़ा से दौड़ सकते हैं, हम साइकिल से दौड़ सकते हैं, भोजन में कुछ नहीं मिला, हम जानते हैं कि पत्ते, जंगल के फल ही खाए जा सकते हैं, तो ये देसी टेक्निक रहेंगी जिसके दिमाग में वही जाति, वही धर्म, वही पद्धतियाँ चलती रहेंगी, नहीं तो जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आने वाले हैं भाई। हैं ढेरों दवाइयाँ, बोले कोलेस्ट्रोल बढ़ गया, कोलेस्ट्रोल तो ज़रूरी है, शरीर में होना चाहिए, सारी चीज़ें जो शरीर में होती हैं वो कुछ ना कुछ अंश में ज़रूरी हैं, लेकिन हमें स्वस्थ रहना है, और स्वस्थ रहने के पीछे कुछ ऐसी दवाइयाँ खाते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं और स्वस्थ और हो जाते हैं। प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहें, और जो अपने आत्मा से जुड़ के रहते हैं, प्रभु से जुड़ के रहते हैं, वो जरूर स्वस्थ रहते हैं। अरे पूरा दिमाग बदल जाता है ना। अब लोग ऐसे गए थे कि महाराज जी के पास गए थे और इनको इतनी बड़ी बीमारी थी और एक सही हो गई। कैसे हो गई सही? कल एक श्रावक आए और कहने लगे कि मतलब ऐसी ऐसी बात है महाराज जी, तो कुछ कर दो। तो भाई रहा नहीं गया, हमने उनसे कह दिया कि कहीं मैं कोई जादू थोड़ी करता हूँ, कुछ कर दो। ये तो जो है आपके भाव जोड़े, एक थिंकिंग चेंज हुई, एक समर्पण पैदा हुआ, एक रुचि पैदा हुई, एक आनंद पैदा हुआ, एक जल्लोष पैदा हुआ, तो कल तक की जो गांठें थीं वो गांठें टूट गईं, ग्रंथियां थीं टूट गईं। अब महाराज जी ने बोल दिया है, यूँ आशीर्वाद कर दिया है, अब सब अच्छा होने वाला है, तुम्हारी टोटल पॉजिटिव थिंकिंग हो गई, जीवन बदल ही जाएगा। देवशास्त्र गुरु बड़े कीमती हैं, कुछ बोलें ना बोलें, उनके पास जाने से जो आप अपना तार जोड़ते हैं उसके बल पर आपका जीवन ऊंचाइयों को छूता है। सबका जीवन मुनिराजों जैसा, सिद्धों जैसा पवित्र बने, और संसार में भी रहें तो अच्छे से अच्छे श्रावक श्राव्यका की तरह मंगलमय, शांत, सहज, आनंदमय जीवन जिएं और परिपूर्ण आनंद दशा को उपलब्ध हों। परिपूर्ण आनंद और सुख किसको है? बोलो, सिद्धों को है। सिद्ध भगवान हमारे बीच में से ही तो सिद्ध हुए। कोई जीव थे जिनने मन वचन काया की चेष्टा को साधा, तत्व को समझा और सम्यक पुरुषार्थ करके लयबद्धता के बल पर सिद्ध हो गए। हम भी होंगे।
लेकिन सिद्ध होने के लिए अरहंत होना पड़ता है, अरहंत होने के लिए संत होना पड़ता है, और संत होने के लिए संतोषी होना पड़ता है, और संतोषी होने के लिए सच्चा श्रावक बनना होता है। एक बात और आप ध्यान रख लो, अब कभी कभी युवाओं को या जिनको थोड़ा सा संसार का राग है, कभी उनको ऐसा भी लगता होगा कि मान लीजिए जैसे उनको ये भावना पैदा होगी कि हमें कुछ अच्छा करना है, तो कभी कभी ऐसे लगता होगा तो हम तो एकदम बेकार हैं, हम तो एकदम बेवकूफ़ हैं। ऐसा नहीं, अगर आप संसार में हैं तो उसमें श्रावकाचार का ध्यान रख करके, अरे भाई महावीर स्वामी को जन्म किसने दिया था बताओ? कोई अच्छे माता पिता थे, त्रिशला सिद्धार्थ कहलाते थे। आज जिन पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में दुनिया दौड़ दौड़ के आ रही है, जा रही है, अंदेश्वर में लोग मेला लगाए हुए हैं, उनके माता पिता का नाम क्या था? नहीं, वो मुनि नहीं बन गए थे, उनने श्रावक धर्म में भी प्रवेश किया तो ऐसे ही संतान को जन्म दिया कि आज भी दुनिया जय जयकार करती है। ये भी बहुत जरूरी है, और ये भी बहुत जरूरी है कि परिवार पूरा और बड़ा होना चाहिए। जब गृहस्थी में आप गए ही हो तो एक आध चूहा चूहिया पैदा करके फिर फ्री मत बैठो। गृहस्थी में गए हो तो कोई ऐसा एक आध जीव आना चाहिए, कोई ऐसा एक आध जन्म लेना चाहिए कि वो जिन धर्म को या देश को या अपने माता पिता को बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाए। परिवार आप देख लो, जो मुनिराज बने हैं वो सौभाग्यशाली हैं, लेकिन अगर दो भाई हैं और एक मुनि बन जाता है तो एक माता पिता की संभाल के लिए तो रहा आता है, और एक ही हो तो ये तो श्रावकों को सोचने की बात है? आपको मालूम होगा सिखों में या पंजाबियों में एक इस तरह का सिस्टम चलता है कि पहला बच्चा है या समझ लीजिए अमुक बच्चा है कि दो हैं तो एक धर्म के लिए या सेवा के लिए या देश के लिए। तो श्रावक हैं तो श्रावक की ढंग से सोचना, और श्रावक होकर के हम कैसे कर सकते हैं? अपने आचार विचार से भी प्रभाव न करेंगे, मंगल होगा। जय बोलिए।